नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। ऑनलाइन क्लास में अभी से आप सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है। और लास्ट क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ रहे थे इसके बारे में बेटा, प्रश्नों के बारे में, वाष्पीकरण के बारे में। वाष्पीकरण से संबंधित सभी का सारे जितने भी प्रश्न थे अपन लोगों ने कर लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन कि भाई साहब आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिए सारे के सारे, और मैंने बोला था कि इस क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे क्या, इस क्लास के अंदर अपन लोग पढ़ेंगे क्या। और इस क्लास के अंदर एक बात याद रखना जो मैंने पिछले क्लास के अंदर देखा ही थी, पढ़ना क्या है और छोड़ना क्या है, ये बात याद रख लेना कि छोड़ने के लिए अपने पास में कुछ है नहीं, ठीक है ना। छोड़ने के लिए अपने पास में कुछ है नहीं, और इसलिए अपन क्या करना बेटा, ज्यादा से ज्यादा क्या करना बेटा, नॉलेज को गेन करना है। तो लास्ट क्लास के अंदर इस चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने क्या क्या पढ़ा, अपन उसके लिए बात करते हैं। तो ये चैप्टर पढ़ लिया, तो इस चैप्टर के अंदर अपन लोगों ने पढ़ा क्या क्या है, अपन उसकी बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट, किसकी बात करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं। अब समझना मेरी बात को, हाँ अच्छे से। पहला ही पॉइंट क्या दे रहा है भाई साहब, पहला ही पॉइंट क्या दे रहा है, ये पहला पॉइंट, पहला ही पॉइंट क्या, द्रव्य जो है, द्रव्य का मतलब क्या होता है और द्रव का मतलब क्या होता है, ये मैं क्यों करवा रहा हूं, याद रख लेना। इसको करने से आपके माइंड में जो डाउट आएंगे ना, वो जो शब्दों के डाउट है वो अपन क्या कर लेंगे, टक से क्लियर कर लेंगे, टक से क्लियर। तो छोरों और छोरियों जो भी है, देखना मेरी बात को, द्रव्य और द्रव के अंदर अंतर। अब द्रव्य का मतलब तो होता है बेटा पदार्थ, क्या होता है, पदार्थ। और पदार्थ कितने होते हैं बेटा, ठोस, द्रव और गैस। भाई ठोस, द्रव और गैस होता है, और होता है कि नहीं होता है। तो द्रव्य क्या है बेटा, पदार्थ होता है, और पदार्थ की एक अवस्था है। भाई द्रव्य तो क्या है, खुद पदार्थ है, द्रव्य तो क्या है, खुद पदार्थ है। जबकि बात करें द्रव, द्रव क्या है, उस पदार्थ की अवस्था है। द्रव क्या है, उस पदार्थ की अवस्था है। चाहे द्रव्य लिखो चाहे पदार्थ लिखो, एक ही बात है। हमारे आसपास द्रव्य तीन अवस्थाओं में, कौन कौन से बेटा, ठोस, द्रव और गैस। ये रहा ठोस, द्रव और गैस। अरे कोई समस्या क्या, नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट भी क्लियर, ठीक है। ठोस के कणों में आकर्षण बल अधिक होता है, करवा दिया मैंने। फिर ठोस के अणु क्या होते हैं बेटा, पास पास में होते हैं। जब ठोसों के कण अधिक पास पास में होंगे तो उसका कोई ना कोई कारण तो होगा, अरे कोई कारण होगा, क्योंकि उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान क्या होता है बेटा, अधिक होता है। उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल का मान अधिक होता है। नेक्स्ट बात करें, द्रव के कणों में इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं। अब द्रव्य जो होता है, फॉर एग्जांपल इसका, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब आप अलग मत निकालो। इस वर्ड का मतलब है कि ठोसों में लगने वाला, अणुओं में लगने वाला आकर्षण बल बहुत अधिक है, गैस के अंदर बहुत कम है। परंतु बात करें द्रव की, तो वो दोनों का बीच का है कि नहीं है। फॉर एग्जांपल बात करें, ये आपका ठोस, ये आपका द्रव, ये आपका द्रव। ठोस में अणु क्या होंगे बेटा, पास पास में, एकदम पास पास में होंगे, और होंगे कि नहीं होंगे। इसमें क्या होंगे, थोड़े दूर दूर में, और इसमें ऐसे होंगे। तो इसके इसके और इसकी तीनों की कंपैरिजन करें तो यहाँ पे लगने वाला आकर्षण बल क्या होगा, बहुत ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा, बहुत कम। परंतु तो बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या रहेगा, ना तो ज्यादा ना कम, नॉर्मल। आगे समझ में, और कुछ समझ है। इसलिए क्या बोलते हैं, द्रव्य के कणों इन दोनों के मध्यवर्ती होते हैं, गैस के कणों से और आगे समझ में। तो क्या बोल रहा है, द्रवों में, ठोसों में आकर्षण बल सबसे ज्यादा होता है, गैस में क्या होता है, सबसे कम। और बात करें द्रव के, तो दोनों का क्या होता है बेटा, मध्यवर्ती। आ गया समझ में, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट की बात, ठोस के कणों में, ठोस को निहित करने वाले कणों के बीच का रिक्त स्थान और गतिज ऊर्जा न्यूनतम, गैसों के लिए अधिकतम, किंतु द्रवों के लिए मध्यवर्ती होती है। वही बात आ गई बेटा। अब अणुओं के बीच में कोई स्थान है ठोसों के अंदर, ठोसों में अणुओं के मध्य कोई स्थान नहीं पाया जाता। भाई ठोस जो है, उन ठोस के अंदर अणुओं के मध्य कोई स्थान नहीं पाया जाता, और गैस के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। और बात करें द्रव के अंदर, ना तो ऐसा भी नहीं है कि है ही नहीं, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज्यादा क्लोज है, नहीं।
उसका बीच का है। ठीक है भाई, इसमें अणु क्या है, दूर दूर, इसमें अणु क्या है, थोड़े, और इसमें क्या एकदम पास पास, और ये दोनों का मिश्रित हो गया कि नहीं हो गया बेटा, आ गया समझ। नेक्स्ट बात करते हैं ठोसों के लिए, ठोसों के लिए उनके कणों की व्यवस्था अत्यधिक क्रमित होती है। द्रवों में कणों की परतें एक दूसरे पर फिसल व स्खलित हो सकती हैं। गैसों में कोई क्रम नहीं होता और इनके कण अनियमित रूप से विकसित करते हैं। एकदम सही बोला भाई साहब इन्होंने। जो ठोस होता है, अब इस पेन की अगर ही बात कर लें तो इसके अंदर जो अणु है वो एक शेप में है, एक फिक्स आकृति के अंदर है। द्रव में क्या होता है, परतों के रूप में रहता है। और बात करें गैस के अंदर, तो गैस में तो कोई जगह फिक्स नहीं है, एक कोई कण उधर जा रहा है, एक कोई कण उधर जा रहा है, तो कोई नियमित जगह और दिशा नहीं है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन ताप और दाब में परिवर्तन से किया जा सकता है। अगर ताप और सीधा कोई एक ही बात है, अपने पास में एक ही बहुत ही शानदार एग्जांपल है, वो क्या है बेटा, एक ही सबसे शानदार एग्जांपल वो कौन सा बेटा, कि फॉर एग्जांपल यदि कोई आपके पास में बर्फ पड़ा है, उसको गर्म करोगे भाई साहब बन गया द्रव, द्रव को और गर्म करोगे, द्रव को और गर्म करोगे बन जाएगा गैस। तो मतलब आप तापमान आप बढ़ा रहे हो तो आपको पदार्थ की अवस्था में क्या मिल रहा है बेटा, परिवर्तन मिल रहा है। क्या मिल रहा है बेटा, परिवर्तन मिल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ऊर्ध्वपातन। मैंने बोला था ऊर्ध्वपातन सब्लिमेशन के अंदर बोला, यदि कोई ठोस पदार्थ है वो सीधा द्रव में ना जाके सीधा कहां पहुंच जाएगा बेटा, गैस के अंदर, तो वह प्रक्रम क्या कहलाएगा बेटा, ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। लिखाया है तो ठीक है, नहीं तो इसको नोट करना बेटा। वह अवस्था जिसके अंदर कोई ठोस पदार्थ तापमान बढ़ाने पर द्रव में ना जाकर सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। एग्जाम्पल अपन ने लिया था बेटा कपूर, किसका लिया था बेटा, कपूर एग्जाम्पल अपन ने ले लिया था। बात करते हैं अवस्था, ये तो अपन ने पढ़ लिया। बात करते हैं क्वथनांक की बेटा, क्वथनांक की बात करते हैं। क्वथनांक की समष्टि परिघटना, इसमें समष्टि के कण द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में पड़े। क्वथनांक का मतलब क्या होता है बेटा, क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट याद रखना बेटा, इस चीज को मैं जो लिख रहा हूं उसका इंग्लिश याद रखना। बॉइलिंग का मतलब उबलना, अरे भाई साहब उबलना, और उबलेगा कब, जब वो भाई साहब द्रव से किसमें बनेगा बेटा, गैस के अंदर। ये याद रखना क्वथनांक का। और जबकि बात करें गलनांक का, अरे गलनांक का क्या हो जाएगा बेटा, अरे गलनांक का मतलब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट। क्या हो जाएगा बेटा, मेल्टिंग पॉइंट हो जाएगा। कोई समस्या, मेल्टिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है, ठोस जब द्रव के अंदर परिवर्तित हो रहा है तो वह तापमान क्या कहलाएगा बेटा, गलनांक कहलाएगा। कोई समस्या क्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं वाष्पीकरण एक सतह की परिघटना है। वाष्पीकरण हमेशा क्या होता है, सतह पर ही होता है। आपको पसीना आता है बहुत तेज, मतलब बार बार पसीना आ रहा है, तो वो कहां पे आएगा, आपकी चेहरे पे आएगा, आपकी स्किन पे आएगा, बैक पर आएगा, मतलब जहां जहां बॉडी ऑर्गन पसीना आता है। अब उस पसीने जब हवा कांटेक्ट में आती है तो वो पसीना क्या हो जाता है बड़ा, वाष्पित हो जाता है। इस कारण से अपनों को लगता है बड़ा ठंडक महसूस होती है। क्या बता रहा, ठंडक महसूस होती है। तो वाष्पीकरण एक सतह ही परिघटना है, मतलब एक सतह पे होती है कि नहीं होती, बिना सतह के कोई परिघटना हो सकती है क्या, नहीं हो सकती। सतह के कण पर्याप्त ऊर्जा ग्रहण कर उनके बीच परस्पर आकर्षण बलों को पार कर लेते हैं और द्रव किसमें परिवर्तित हो जाता है बेटा, द्रव को वाष्प अवस्था में परिवर्तित कर देते हैं। इसमें चेंज किया बेटा, द्रव को वाष्प में चेंज किया। वाष्पीकरण की गति निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। पहला है बेटा सतही क्षेत्रफल, और अपन ने क्या पढ़ा बेटा, सतही क्षेत्रफल के अंदर फॉर एग्जांपल एक कप, एक चाय की प्लेट, एक प्लेट है आपके पास में, कप है, दोनों में से ठंडा कौन सा जल्दी हो जाएगा बेटा, प्लेट वाला। क्यों होगा, प्लेट का सतही क्षेत्रफल क्या है, ज्यादा है, और कप का सतही क्षेत्रफल क्या है भाई लोगों, कम है। क्या है दोस्तों, कम है। बात करें जिसका वायुमंडल के प्रति परित्याग हो, किसका हो, वायुमंडल के प्रति परित्याग हो। दूसरा बात करें बेटा तापमान की, जितना अधिक तापमान होगा उतना जल्दी वो वाष्पीकृत होगा, जितनी ज्यादा आर्द्रता होगी उतना कम। अब फॉर एग्जांपल आसपास के अंदर अभी बरसात हुई है हाल फिलहाल, अब जैसे केरल तमिलनाडु के अंदर हमेशा क्या रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, तो वहां के लोगों को पसीना तो आता है, पसीना आता है, वो पसीना सूख नहीं पाता। पसीना क्यों नहीं हो पाता, सूख नहीं पाता, और पसीना सूख नहीं पाने के कारण चिपचिपा महसूस होता है, तो बड़ा चिपचिपा महसूस होता है। तो इसलिए केरल तमिलनाडु जो दक्षिण के जो लोग होते हैं वो वहां का एरिया थोड़ा ह्यूमिडिटी वाला है, उमस वाला एरिया है। उमस का मतलब होता है पसीना तो आ रहा है आपको, पर वो पसीना का जो वाष्पीकरण होना चाहिए वो भाई साहब वाष्पीकरण ही नहीं हो रहा।
ठीक है। बात करते हैं वायु की गति, जितनी तेज गति से वायु चलती है उतना अधिक मात्रा में क्या होगा बेटा, उतना अधिक मात्रा में वाष्पीकरण होगा। वाष्पीकरण से हमेशा क्या होती है बेटा, ठंडक उत्पन्न होती है। इसके सारे क्वेश्चन अपन लोगों ने कर लिए थे। नेक्स्ट बात करते हैं वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा ताप की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम द्रव को वायुमंडलीय दाब द्रव के क्वथनांक पर गैस अवस्था में परिवर्तित करने हेतु प्रयोग होती है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कितनी है बेटा, वाष्पीकरण क्या है, एक गुप्त ऊष्मा। मैंने बोला था एक हीट छुपी हुई एनर्जी है, हिडन एनर्जी है, जो उसके अंदर क्या रहती है बेटा, हमेशा रहती है। क्या रहती है बेटा, हमेशा उसके अंदर ही रहती है। संगलन की गुप्त ऊष्मा ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 किलोग्राम ठोस को वायुमंडलीय दाब पर ठोस को उसको संगलन बिंदु पर लाने का काम करेगा। संगलन का मतलब गलाने का काम करता है। अरे यहाँ तो कोई समस्या क्या, अरे कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, अब इसको कर लेते हैं एक बार इकट्ठा, ताकि आप लोगों को जब नोट करना आए तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लो भाई साहब, कोई समस्या क्या, अरे कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट पॉइंट, अब फॉर एग्जांपल तापमान को किसमें मापते हैं, ये बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट, IMP इंपॉर्टेंट लगा देना बेटा, इसको लगाओ इंपॉर्टेंट। इस टेबल को याद करना है, काम आएगी बेटा। तापमान का मात्रक क्या होता है बेटा, केल्विन। किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, के से। हमेशा किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, के से रिप्रेजेंट करेंगे। लंबाई कोई है तो उसको अपन किसके अंदर मापते हैं बेटा, मीटर के अंदर मापते हैं। किसके अंदर मापते हैं, मीटर। लोग सेंटीमीटर में मापते हैं, परंतु वह मानक इकाइयां हैं जो आपसे पूछी जाती है। किससे रिप्रेजेंट करेंगे बेटा, एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसको क्या करते हैं बेटा, थोड़ा बड़ा कर देते हैं। इसको बड़ा कर दिया सब लोग, ऐसा थोड़ा छोटा करना पड़ेगा तो फिर मामला गड़बड़ हो जाए। लो भाई साहब, ये आपका हो गया बड़ा। तो तापमान मापने की इकाई बेटा क्या है, केल्विन है। क्या है भाई साहब, तापमान मापने की जो इकाई है वो आपकी क्या है बेटा, केल्विन है। और उस केल्विन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, के से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, के से रिप्रेजेंट करोगे। कोई दिक्कत, लंबाई को मापने की इकाई मीटर है, उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे बेटा, मीटर से। वो थोड़ा दूर पड़ रहा है इसलिए साथ साथ में लिख रहे हैं। नेक्स्ट बात करें बेटा सहती। सहती का मतलब होता है बेटा भार। सहती का मतलब होता है बेटा वेट, द्रव्यमान होता है। क्या होता है बेटा, द्रव्यमान। द्रव्यमान, और द्रव्यमान को किससे मापते हैं बेटा, किलोग्राम के अंदर मापते हैं। ठीक है। भार जो होता है या क्या बोलते हैं, बल जिसको बोलते हैं, इसमें मापते हैं बेटा न्यूटन के अंदर। किसको अंदर मापते हैं बेटा, न्यूटन। और न्यूटन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। भार बोलो चाहे बल बोलो। ठीक है। आयतन को किससे मापते हैं बेटा, मीटर स्क्वायर से, किलोग्राम मीटर क्यूब से, मीटर क्यूब से मापते हैं। अरे कोई दिक्कत है क्या, क्यूब से मापते हैं। घनत्व को क्या बोलते हैं बेटा, डेंसिटी बोलते हैं। अरे डेंसिटी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला आपको लोगों को पता होगा कि डेंसिटी बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर क्या, द्रव्यमान बटा क्या होता है बेटा, आयतन होता है कि नहीं होता है। अरे घनत्व का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा, द्रव्यमान बटा आयतन लिखता है। द्रव्यमान को अपन किसमें मापते हैं बेटा, अरे द्रव्यमान को किसमें मापते हैं, किलोग्राम के अंदर। ये रहा भाई साहब किलोग्राम। और आयतन को किसके अंदर मापते हैं बेटा, आयतन कहा गया, ये रहा आयतन। किसके अंदर मापते हैं बेटा, मीटर क्यूब के अंदर। अब जब इसका ये तो घनत्व का मात्रक क्या हो जाएगा, या तो लिख दो किलोग्राम पर मीटर क्यूब। और किलोग्राम पर मीटर क्यूब ना लिख सकते हो तो ये जो मीटर क्यूब है इसको अगर आप ऊपर लिखोगे, अभी क्या है m की घात 3, जब ऊपर चला जाएगा तब तो हो जाएगा m की घात -3 हो जाएगा। ये लिखा हुआ है किलोग्राम। चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, दो ही केस में दोनों राइट है बेटा। आ गया समझ में। ये घनत्व, दाब की मात्रक बेटा हमेशा पास्कल होता है, याद रखना बेटा। इसको इंपोर्टेंट लगा रहा हूं। दाब को किससे मापते हो बेटा, पास्कल से मापते हो। किससे मापते हो बेटा, पास्कल से मापते हो। और पास्कल का यूनिट क्या होता है बेटा, पीए, पा। क्या होता है बेटा, पा होता है। अरे कोई समस्या क्या यहां तक, कोई दिक्कत हो तो बोलो बेटा, कोई दिक्कत नहीं। आगे चले बेटा, आगे चलते हैं। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्नों की बात आ रही बेटा, अभ्यास प्रश्नों की बात आ रही है। ये वाला क्वेश्चन आप कर सकते हो। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस से इकाई परिवर्तित करना है। 300 केल्विन जो ताप है उसको किसमें चलना, डिग्री सेल्सियस में करना है। हाँ डिग्री सेल्सियस, मैंने क्या बोला था, यदि कोई केल्विन में दे रखा हो भाई साहब और आपको डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है
तो अब क्या करते हैं बेटा, देखना इधर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखें। निम्नलिखित को डिग्री सेल्सियस में बदलें। पहला क्या है बेटा 300, कौन सा केल्विन है बेटा 300, दूसरा क्या है 573, 300 केल्विन, और दूसरा क्या है बेटा 573 केल्विन। अब सुनना मेरी बात को, समझना अच्छे से। मैंने क्या बोला था बेटा आपको, यदि कोई भाई साहब आपसे पूछे तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस बदलना है तो क्या करोगे। अब आपके अंदर इसके अंदर क्या है 273, मैंने क्या करा, यदि कोई डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना था तो क्या करेगा 273 जोड़ देना है। अरे क्या करने का 273 जोड़ देने का। अब बात करते हैं इसके अंदर, तो आपको उसमें से 273 माइनस कर दो। लो भाई साहब इसमें से 273 माइनस कर देते हैं। लो ये आपके 273 माइनस करो। अरे करो भाई साहब, 10 में से 3 के पीछे बचे 7, पीछे बचे 9, 10 9 में से 7 के पीछे कितने बचे बेटा, अरे कितने बचे बेटा, अरे भाई साहब कुछ तो बोलो, कि ये पता चला कि भाई साहब बाउंसर निकल रहे हैं। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यदि कोई डिग्री सेल्सियस के अंदर है, केल्विन बदलना है तो प्लस 273, और भाई साहब केल्विन के अंदर है और डिग्री सेल्सियस बदलना है तो माइनस करना है। क्या करना है, माइनस, ही माइनस का सिंबल है बेटा, क्या है बेटा माइनस का सिंबल। पीछे कितना बचेगा बेटा 2, तो ये आ गया 27 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा बेटा। ये इसका क्या है बेटा आंसर है। अरे कोई समस्या क्या, 27 डिग्री सेल्सियस क्या है बेटा आंसर है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके अंदर। लो भाई साहब इसके अंदर भी 273 माइनस कर दो बेटा, इसके अंदर 273 माइनस करोगे क्या हो जाएगा बेटा, आंसर क्या हो जाएगा 300 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर हो जाएगा बेटा 300 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है बेटा, कोई समस्या नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। डिग्री सेल्सियस है भाई साहब, इसको केल्विन में चेंज करना है। क्या करना है बेटा, केल्विन में चेंज करना है। क्वेश्चन लिखना बेटा, क्वेश्चन लिखे, निम्नलिखित को केल्विन में बदलें। लो भाई साहब किसको केल्विन में बदलोगे, देखना इधर। पहला तो आपके पास में दे रहा 25 डिग्री सेल्सियस को, और दूसरा क्या है बेटा 373, दूसरा क्या है बेटा 373 डिग्री सेल्सियस। किसमें बदलना बेटा, केल्विन में बदलना है। और मैंने क्या बोला, अरे मैंने क्या बोला बेटा, अरे मैंने क्या बोला, मैंने बोला यदि कोई डिग्री सेल्सियस है उसके अंदर केल्विन बदलना है तो भाई साहब उसके अंदर क्या जोड़ दो बेटा 273 जोड़ देते हैं। जोड़ो भाई साहब, ये लो भाई साहब आंसर आपका। ठीक है बेटा, इसके अंदर भी 273 जोड़ो बेटा, ये लो भाई साहब ये आपका आंसर। अरे कोई समस्या क्या, कोई दिक्कत, अरे आई होप आपको कोई समस्या नहीं आई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई मैं कहना क्या चाहता हूं, क्या करता हूं, कहना क्या चाहता हूं। अरे कोई समस्या क्या, कोई समस्या हो फटाफट नोट करें बेटा इस क्वेश्चन को, और इस आंसर को फटाफट नोट करें बेटा, इसके आंसर को फटाफट नोट करें, इसके आंसर को नोट करें बेटा फटाफट, फटाफट नोट करें बेटा। अरे कोई समस्या तो नहीं, नहीं होनी चाहिए समस्या। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्नलिखित अवलोकनों को, अवलोकनों के कारण लिखने हैं। क्या लिखने हैं बेटा, निम्नलिखित अवलोकनों के कारण लिखने हैं। देखते हैं, नेफ्थलीन को रखा रहने देने पर यह समय के साथ कुछ भी ठोस पदार्थ छोड़े बिना अदृश्य हो जाती है। भाई साहब हो जाता है ऊर्ध्वपातन। आंसर क्या लिखोगे इसका, ऊर्ध्वपातन के कारण ठोस सीधे कहां चली जाएगी बेटा, गैस में बदल जाती है। इसका आंसर क्या लिखोगे बेटा, ऊर्ध्वपातन। लिखो बेटा इसके अंदर,
क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, और निम्नलिखित के कारण लिखो। और भाई साहब पहला क्या है आपके पास में? पहला क्या है? नेफ्थलीन कुछ समय बाद खुला रखने पर अदृश्य हो जाती हैं। क्यों? आंसर क्या लिखोगे रे? आंसर क्या लिखोगे? देखना आंसर क्या लिखोगे। क्योंकि ऊर्ध्वपातन के कारण, क्योंकि ऊर्ध्वपातन के कारण नेफ्थलीन ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। परिणाम स्वरूप हमें नहीं दिखाई देती। अरे कोई समस्या क्या? अरे कोई दिक्कत? आई होप आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। अरे कोई दिक्कत है क्या? नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? हमें इत्र की गंध बहुत दूर बैठे हुए भी पहुंच जाती है। लो भाई साहब इसका आंसर भी लिख लेते हैं। हमें इत्र की गंध बहुत दूर से भी प्राप्त हो जाती हैं। क्यों? अब समझना। समझना अब आंसर देखना बेटा इसका क्या होता है। हमें, क्योंकि गैस यह अवस्था में विसरण की दर सर्वाधिक होती है, अतः शीघ्र ही वायुमंडल में प्रवेश कर हवा के प्रवाह से विसरित होती है। और कोई समस्या क्या? कोई दिक्कत हो तो बताएं बेटा इसके अंदर। कोई समस्या हो तो बताएं। नेक्स्ट बात करते हैं। ये हो गया, ये भी हो गया आपका, ये भी हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। निम्नलिखित पदार्थों को उनके एक सेकंड बेटा, है ना, एक सेकंड नोट करना बेटा। निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। अब इसको निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए, कैसे बेटा? बढ़ते हुए मतलब बढ़ते हुए आकर्षण के अनुसार व्यवस्थित करें। अब देखो
चीनी, ऑक्सीजन और जल के अंदर देखो, जल क्या होता है बेटा? जल कैसा होता है भाई लोगों? अरे जल कैसा होता है? द्रव अवस्था के अंदर। चीनी कैसी होती है बेटा? ठोस अवस्था के अंदर। और ऑक्सीजन हमेशा किसके फॉर्म में होती है? गैस अवस्था के अंदर। और अगर बात करें आकर्षण के अंदर, तो सबसे अधिक आकर्षण किसके अंदर होता है? ठोस के अंदर। उसके बाद किसके अंदर होता है बेटा? द्रव के अंदर। उसके बाद किसके अंदर होता है बेटा? गैस के अंदर। तो आप कैसे लिखोगे बेटा? इसको कैसे लिखोगे देखना। सबसे पहले लिखना आपको गैस, गैस से भी ज्यादा आकर्षण किसके पास में होता है? ज्यादा द्रव के पास में। और सबसे ज्यादा किसके पास में होता है बेटा? ठोस के पास में। ये इसका आंसर। ये भाई साहब लोग क्या है इसका? ये इसका हो गया आंसर हो गया। और कोई समस्या यहाँ तक? कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो बताएं। यहाँ तक कोई समस्या क्या? नहीं। तो यहाँ तक आप लोगों ने कर लिए क्वेश्चन, बाकी अपन करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।